हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं आक्सीकरण संख्या निकालना। बस एक ही वीडियो में आपका आक्सीकरण संख्या निकालना सीख ही जाएंगे, दावा के साथ कह रहा हूँ। बस जितना कह रहा हूँ उतना फॉलो कर लीजिए। तो चलिए भैया, सबसे पहले इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं, एक यौगिक ले लेते हैं, कोई भी यौगिक। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं K4FeCN6, यही ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए किसको बोलते क्या हैं। भैया इसमें जो ये होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु बोलते हैं, या केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु बोलते हैं, इसको केंद्रीय धातु बोलते हैं। और ये जो होता है इसको लिगेंड बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। इसको लिगेंड बोलते हैं। इसको धनायन या ऋणायन या उदासीन की संख्या बोलते हैं। ये तो पोटेशियम जो होता है हमारा धनायन होता है, +1 का चार्ज होता है, इसको धनायन बोलते हैं। तो इसमें मुख्यतः देखा जाता है कि मतलब ये वाला यौगिक होता है, ये एक चैप्टर नंबर 5 है शायद, केमिस्ट्री का, क्लास 12 वालों के। उसमें IUPAC में पूछा, ऐसी यौगिक सेम रहता है, मतलब उसमें IUPAC पूछता है, उसमें आक्सीकरण संख्या निकालना जाता है। अक्सर बेशतर हम लोग यही केंद्रीय धातु का पूछता है कि मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या बताइए। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या फॉलो करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले भैया हमको मालूम होना चाहिए किस तत्व पे कितना आवेश होता है। इससे मैंने कुछ तत्व ले लिया है, चलिए देख लेते हैं इस पे आवेश कितना होता है। इसको याद करना अनिवार्य है, तभी आक्सीकरण संख्या आप निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन वाले जो तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं हाइड्रोजन के, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इन पे तो भैया -1 का चार्ज फिक्स ही रहता है। फ्लोरीन पे -1 का होता है, क्लोरीन पे -1 का होता है, ब्रोमीन पे -1 का होता है, आयोडीन पे -1 का होता है। और CN को साइनाइड बोलते हैं, इस पर भी -1 का चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड OH जिसको बोलते हैं, इस पर भी -1 का चार्ज होता है। और जो ऑक्सीजन होता है इस पर -2 का चार्ज होता है। और ये जो होता है एथिलीन डायमीन होता है। इसका सूत्र भी देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है NH2 CH2 NH2। इसको बोलते हैं एथिलीन डायमीन। ये जो होता है इसको बोलते हैं एथिलीन डायमीन। इसमें कितना आवेश होता है? इसमें -2 का आवेश होता है। और इसको बोलते हैं C2O4 जो है, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। इस पर कितना चार्ज होता है? इस पर -2 का चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे -2 का होता है, एथिलीन डायमीन पे -2 का चार्ज होता है, और इस पर ऑक्सीलेटो पे -2 का चार्ज होता है। ये जो सल्फेट होता है इस पर भी -2 का चार्ज होता है। और जो उदासीन होते हैं, जैसे उदासीन में हो गया H2O, जिसको लिंगन में नाम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्वा, जिस पे आवेश कितना होता है? 0 का होता है। और अमोनिया जिसको बोलते हैं, इस पे आवेश कितना होता है? 0 होता है। इसको कोबाल्ट बोलते हैं, जिस पे आवेश कितना होता है? 0 होता है। और ये जो कुछ है धनायन वाले तत्व हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम हो गया, इस पर कितना चार्ज होता है? +1 का होता है। ये पोटेशियम पे +1 का होता है, सोडियम पे +1 का होता है। इसको भैया आपको याद करना अनिवार्य ही है, समझ लीजिए। अगर ये याद रहेगा तभी आक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आक्सीकरण संख्या निकालना। आक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे हम? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ये देखिए 2024 का पेपर है, 347 GE कोड इसका है। इसमें देखिए आप एक नंबर में पूछा है, एक नंबर में पूछता है, वैसे अक्सर बेशतर पूछता है, इसलिए भाई एक नंबर के लिए तो एक नंबर से भाई % बनता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें पूछा था कि MnO4 में यमन की आक्सीकरण संख्या निकालना। तो इसको लेते हैं कि इसका निकालेंगे। इसमें देखिए पूछा हुआ है, मतलब जिसका पूछा रहेगा उसका पूछ लेगा। जैसे ये यौगिक दिया है तो इसमें सिर्फ यमन की पूछा है, यमन की आक्सीकरण संख्या निकालना। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए निकालना सीखेंगे। जैसे हमारा वो यौगिक दिया था KMnO4, KMnO4, इसी का निकालना है। इसमें किसका निकालना है? यमन की उसमें बोला है। देखिए इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है यौगिक ने, KMnO4 में यमन की आक्सीकरण संख्या तो कितनी होगी। चलिए निकालते हैं। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया कि आपको मालूम होना चाहिए किस पे कितना आवेश होता है। जैसे हमने पोटेशियम में बताया कितना आवेश होता है? +1 का होता है। देखिए पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 का होता है। तो +1 का चार्ज होता है पोटेशियम पे।
और जिसका निकालना रहता है उसको यक्स मानते हैं। तो पोटेशियम पर प्लस 1 का चार्ज होता है, तब 1 लिख देंगे, प्लस को तो लिखा नहीं जाता है, इसकी अणु भी नहीं है, 1 ही लिखेंगे। और किसका निकालना है, यम का निकालना है, इस पर प्लस ऐड करेंगे। उसके बाद जो जिसका निकालना रहता है उसको यक्स मानते हैं, इसको यक्स मानेंगे, फिर प्लस ऐड करेंगे। फिर ऑक्सीजन पे मैंने बताया कितना होता है चार्ज, -2 का चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 का होता है। इसलिए बोल रहा हूँ इसको याद करना अनिवार्य ही है, तभी निकाल पाएंगे। कितना होता है, ऑक्सीजन में -2 का होता है, -2। और इसके जो अणु रहते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके कितने अणु दिए हैं, ऑक्सीजन के 4 अणु दिए हैं, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ तो दिया नहीं है, इक्वल टू 0 मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। उसके बाद इसको देखेंगे, अब इस समीकरण को हल करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। x हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 8 में से 1 जाएगा, 1 घटेगा, कितना होगा, माइनस का 7 होगा, यानी x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये मैंने कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 7। तो इस क्वेश्चन में जैसे एग्जाम्पल की तरफ ये बता रहा हूँ, इसमें पूछा था कितना आया, +7। तो देखिए पहले टिक लगा है, इसमें +7 होगा। वैसे यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक को निकालना सीखेंगे, मतलब इसमें ऑक्सीकरण संख्या। इससे क्वेश्चन में पूछा था, इसमें पूछा था ना, ऐसे ये यौगिक दिया था तो इसमें पूछा था, ये मैंने कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया। ऐसे जैसे ए यौगिक देगा, अक्सर बेशतर इसे बताया मैंने आपको, केंद्रीय धातु का ही पूछता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। जैसे इसमें देखेंगे यौगिक दिया है, इसके ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछ लेगा भैया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। मान लीजिए हमको Fe की निकालना, अक्सर बेस ही पूछता है क्या, मान लीजिए। तो चलिए निकालते हैं, इसको केंद्रीय धातु बोलते हैं, इसको लिगेंड बोलते हैं। तो चलिए निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। जैसे Fe की निकालना है तो इसको x मानेंगे, जिसका निकालना रहता है उसका x मानते हैं। तो इसका x मानेंगे, x हो जाएगा, फिर प्लस ऐड करते हैं, फिर H2O देखते हैं। H2O पे आवेश कितना होता है भाई, आवेश जरूरी रहता है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया, ये आपको जितना लिखा हूँ तत्व इतना याद होना चाहिए। तो H2O पे आवेश कितना होता है, देखिए पहले बताया मैंने, H2O पे आवेश कितना होता है, 0 का होता है। तो यहाँ कितना ऐड करेंगे, यहाँ प्लस लगाकर 0 ऐड करेंगे। इसके कितने अणु हैं भाई, अणु लिखना जरूरी रहता है, उसको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना अणु इसके हैं, 6 हैं, 6 हो जाएगा, फिर प्लस ऐड करते हैं। अब क्लोरीन पे कितना होता है, इस पर भी मैंने बताया कितना होता है, -1 का होता है। तो -1 लिखेंगे, फिर इसके कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, तो 3 करेंगे, फिर इक्वल टू कितना करेंगे, 0, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो 0 मान सकते हैं। अब इस समीकरण को हल करते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। यहाँ पर प्लस ऐड करेंगे, फिर ये 0 हो गया तो 0 लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस का, यानी कितना इस पर आवेश हुआ, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे एक यौगिक और दिया हुआ है, बहुत सरल है यार, ये जब इजी है, कुछ नहीं करना है, इसमें आराम से निकाल सकते हैं आप भी। जैसे दूसरा यौगिक दिया हुआ है FeC2O4, मैंने पहले ही बताया है, जिसका निकालना रहता है इसको अक्सर बेशतर यही पूछता है, केंद्रीय धातु जो होता है। जैसे इसमें पूछा है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इसी का पूछा है, वैसे ही पूछता है ये केंद्रीय धातु का अक्सर। तो इसको x मानते हैं, x मानेंगे, फिर प्लस ऐड करेंगे, फिर ये देखेंगे इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। इस पर आवेश कितना होता है, इस पर मैंने पहले ही बताया, -2 का आवेश होता है। देखिए यहाँ पे है -2 होता है, तो -2 का ×2 लिखेंगे, उसके बाद जो उसके अणु दिया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वल टू, देखिए पहले कुछ नहीं रहता था, फिर 0 हो जाएगा, हो जाता था, लेकिन इस पर माइनस दिया हुआ है, तो यानी इस पर -1 का चार्ज है, इस पर -1 मानेंगे। इधर अगर कुछ नहीं दिया रहता 0 मानते हैं, लेकिन अगर माइनस दिया है तो -1 का मानते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, इधर जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा, -1 का हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए इसे कर लेते हैं, +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। यानी इस पर जो होता है Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। ऐसे और दिया हुआ है। तीसरा यौगिक देख लेते हैं कि तीसरे यौगिक में क्या कह रहा है। इसमें दिया है, इसका निकालना है, जिंक का। इसी का अक्सर बेसन निकालना ही रहता है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, इसलिए जिंक का निकालना है मान लीजिए। फिर सोडियम पे देखते हैं कितना चार्ज होता है। तो सोडियम का पहले ही बताया मैंने भैया, ये आपको याद ही होना चाहिए।
सोडियम पे +1 का चार्ज होता है। तो सोडियम पे +1 का चार्ज होता है तो 1 को लिखेंगे, प्लस को लिखा नहीं जाता, इसके 2 अणु होते हैं तो 2 अणु कर देंगे। जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं प्लस ऐड करके, फिर प्लस ऐड करेंगे। हाइड्रोक्साइड पे मैंने बताया कितना चार्ज होता है, -1 का होता है। यही सबसे मुख्य चीज़ है मतलब इसमें कि आपको आवेश मालूम होना चाहिए किस पे कितना आवेश होता है। तो -1 का चार्ज होता है, -1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितना अणु दिया है, 4 अणु दिए हैं तो 4 हो जाएगा। इक्वल टू कितना मानेंगे, देखिए इस पर कुछ नहीं दिया है तो अब की बार 0 मानेंगे, तो 0 मान लेते हैं। इसका समीकरण को हल करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है, 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 हो जाएगा, इसमें से 2 घटेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसकी अक्षीय संख्या कितनी आई, Zn की 2 आई। इसी प्रकार एक यौगिक और दिया है, उसका देख लेते हैं अक्षीय संख्या निकालना। जैसे इसमें देखिए 2 लिगेंड दिया हुआ है। अब ये कहेंगे कैसे मालूम कि कौन लिगेंड है कौन नहीं, तो उसमें भैया हमने पहले ही बताया कि इसे पूछ लेगा, मतलब जिसका निकालना रहेगा उसका पूछेगा कि इसकी अक्षीय संख्या निकालिए। जैसे इसमें ये केंद्रीय धातु हो जाएगा, ये लिगेंड हो जाएगा, तो इसमें यही पूछेगा मतलब कि कोबाल्ट की अक्षीय संख्या निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। जिसको निकालना रहता है मैंने पहले ही बताया, उसको x मानेंगे, x मान लेंगे, प्लस ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कलोनी पहचान कितना होता है, -1 होता है, -1 लिखेंगे। फिर अमोनिया पे देखते हैं। अमोनिया पे मैंने पहले बताया कि उदासीन होता है, देखिए इस पर कितना आवेश होगा, 0 होगा, तो 0 ऐड करेंगे, पहले प्लस ऐड करके प्लस ऐड करेंगे। फिर अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, इसके अणु कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। फिर इक्वल टू कितना लिखेंगे, पहले ही बताया मैंने, जो ये परिसर जो होता है इस पे देखते हैं आवेश दिया है कि नहीं दिया। अगर कुछ नहीं रहता तो 0 मानते हैं, अगर कुछ दिया रहता है तो उसी को ऐड करें। इस पे देखिए +2 का दिया हुआ है, यानी ये 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, क्या प्राप्त होगा, x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और +2, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी अक्षीय संख्या कितनी आई, 3। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।